स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण भगवान की एक अद्भुत और दिव्य लीला, जहां स्वयं श्री कृष्ण ने नारी भेष धारण कर अधर्म का अंत किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं श्री कृष्ण की नरकासुर वध और नारी भेष की अद्भुत कथा। जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ने लगा, तब असुरों में एक अत्यंत बलशाली और अभिमानी असुर जन्मा, नरकासुर। उसका जन्म हुआ था भूदेवी पृथ्वी माता के गर्भ से, और उसके पिता थे वराह अवतार श्रीहरि विष्णु। यह संतान अद्भुत थी, रूप में तेजस्वी, बुद्धि में प्रखर और शक्ति में अतुलनीय। किंतु संगत मिली दैत्यों की, जिससे उसमें अभिमान और अधर्म का बीज पनपने लगा। बचपन से ही नरकासुर को शक्ति का मोह था। वह हिमालय की गुफाओं में गया और वहां कठोर तप करने लगा। वर्षों तक उसने केवल वायु का सेवन किया। अंततः देवराज ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। नरकासुर ने वर मांगा, हे प्रभो, मुझे कोई देवता, दानव या मनुष्य न मार सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, किंतु स्त्री द्वारा तुम्हारा अंत संभव होगा। नरकासुर हंस पड़ा, स्त्री मुझे कैसे मारेगी, और यह सोचकर निश्चिंत हो गया। समय बीतता गया। वरदान मिलने के बाद नरकासुर ने देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि इंद्रदेव तक को युद्ध में पराजित किया। उसने स्वर्ग से ऐरावत हाथी, अत्यंत दिव्य कुंडल और कई रत्न छीन लिए। उसकी शक्ति इतनी बढ़ी कि कोई उसका सामना न कर सका। नरकासुर की क्रूरता ने चरम सीमा पार कर दी। उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया। वे सब विभिन्न राज्यों की कन्याएं थीं, जिन्हें नरकासुर ने अपने महल में कैद कर रखा था। भूदेवी स्वयं अपनी ही संतान की अत्याचार से व्यथित हुई। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवगण, यह मेरा पुत्र अब पृथ्वी पर अधर्म का कारण बन चुका है। देवता सभी जाकर श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचे। इंद्र बोले, हे गोविंद, हे जगत पालक, नरकासुर ने त्रैलोक्य में आतंक फैला दिया है। आपके बिना कोई उसका अंत नहीं कर सकता। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अभी समय है कि अधर्म का अंत हो। वह सोचता है कि स्त्री उसे नहीं मार सकती, वही उसका विनाश का कारण बनेगा। श्री कृष्ण ने अपने सारथी सत्यभामा की ओर देखा, जो उनकी अर्धांगिनी थीं और स्वयं पृथ्वी देवी का अवतार थीं। कृष्ण बोले, सत्यभामे, आज तुम्हें अपनी ही संतान के पाप का अंत करना होगा। सत्यभामा ने विनम्र भाव से कहा, हे नाथ, यदि यह धर्म का कार्य है तो मैं आपकी आज्ञा से चलूंगी। द्वारका के राजमहल में युद्ध की तैयारियां हुईं। गरुड़ को सजाया गया, शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण की गई। सत्यभामा ने शस्त्र धारण किया। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और कहा, आज न्याय की स्थापना होगी। नरकासुर का राज्य था प्रागज्योतिषपुर, जो अब के असम प्रदेश में स्थित माना जाता है। वहां चारों ओर अग्नि की दीवारें, बाणवर्षा करने वाले पहरेदार और मायाजाल फैले थे। श्री कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर उड़े, आकाश में बिजली जैसी चमक उठी। नरकासुर ने अपने चारों ओर ऐसी माया रच रखी थी कि कोई जीवित वहां प्रवेश ही न कर सके। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस माया का विनाश कर दिया। अंधकार छंट गया, देवता आश्चर्यचकित रह गए। नरकासुर को समाचार मिला कि श्री कृष्ण उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसने क्रोध से आकाश गूंजा दिया। कृष्ण, तू देवों का दूत है, आज तुझे मृत्यु दूंगा। उसने अपने सेनापतियों को बुलाया, सारे असुर युद्ध के लिए तैयार हों।
असुरों की सेना हाथियों, रथों और घोड़ों पर सवार होकर निकली। आकाश में शंखनाद गूंज उठा। श्री कृष्ण ने चक्र उठाया, बिजली जैसी चमक उठी और असुरों की एक टुकड़ी भस्म हो गई। सत्यभामा ने धनुष उठाया और बाण चलाए, जैसे मां दुर्गा स्वयं युद्ध में हो। नरकासुर का मित्र था बाणासुर, जो शिवभक्त था। उसने नरकासुर को चेताया, भाई, कृष्ण साधारण नहीं, सावधान रहना। पर नरकासुर ने गर्व से कहा, मैं अमर हूं, कोई स्त्री मुझे नहीं मार सकती। 3 दिन और 3 रात तक युद्ध चला। असुरों के पर्वत जैसे हाथी धरती हिला देते थे। गरुड़ ने उन्हें अपने पंखों से गिराया। सत्यभामा की बाणवर्षा से असुर भयभीत हो उठे। कृष्ण के सुदर्शन चक्र से आकाश लाल हो गया। नरकासुर के महल के चारों ओर अग्नि और वज्र से बनी दीवारें थीं। कृष्ण ने अपनी माया से वर्षा की, अग्नि बुझ गई, दीवारें टूट गईं। अब केवल नरकासुर स्वयं रणभूमि में शेष था। अब दोनों आमने सामने आए, एक ओर धर्म, दूसरी ओर अधर्म। नरकासुर गरजकर बोला, गोविंद, तू मेरी मृत्यु नहीं ला सकता। कृष्ण बोले, मृत्यु तेरे भीतर ही बैठी है, देखो और पहचानो। नरकासुर को भ्रमित करने हेतु कृष्ण ने नारी रूप धारण किया। उनका रूप अद्भुत था, सौंदर्य से भरा, स्वर्ण के समान तेजस्वी। नरकासुर उस रूप को देखकर मोह में पड़ गया। उसने पूछा, है सुंदरी, तुम कौन हो? कृष्ण मुस्कुराए, मैं सत्य की दासी हूँ। नरकासुर ने नारी रूपधारी कृष्णा को अपने महल में बुलाया। उसने उनका स्वागत किया, लेकिन उसके मन में वासना की ज्वाला थी। कृष्ण ने कहा, पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम अपने पाप छोड़ दोगे। नरकासुर हंसा, मैं राजा हूँ, मुझे कोई क्या रोक सकता है। बाहर सत्यभामा ध्यानस्थ थीं। उन्होंने श्री कृष्ण के संकेत की प्रतीक्षा की। वे जानती थीं कि अब समय समीप है, जब अधर्म का अंत होगा। जैसे ही नरकासुर आगे बढ़ा, श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया, हाथ में चक्र, नेत्रों में तेज। सत्यभामा ने उसी क्षण बाण छोड़ा, वह बाण नरकासुर के वक्ष में लगा। नरकासुर हक्का बक्का रह गया। उसने देखा, जिस स्त्री से उसे अमरता का भरोसा था, वही उसके अंत का कारण बनी। मरते हुए नरकासुर ने कहा, हे माधव, मुझे ज्ञान नहीं था कि स्त्री ही मेरा अंत करेगी। अब मैं शांति चाहता हूँ। कृष्ण बोले, जो सत्य से दूर जाता है, उसे माया यही सिखाती है। नरकासुर ने प्राण त्याग दिए और उसी क्षण आकाश में पुष्पवर्षा होने लगी। नरकासुर का शरीर भूमि पर गिरा, पर उसकी आत्मा प्रकाशमय हो उठी। आकाशवाणी हुई, नमो नारायणाय, तूने अपने कर्मों से मुक्ति पाई। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। हर ओर आनंद और शांति फैल गई। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को देखा और मुस्कुराए, देखो, धर्म की स्थापना हुई। सत्यभामा ने अपने धनुष और बाण से युद्ध में अहंकार और अधर्म का अंत किया। कृष्ण ने कहा, तुम मां पृथ्वी का अवतार हो। यही कारण है कि तुम्हारे हाथों से अधर्म का नाश हुआ। सत्यभामा की आंखों में खुशी और करुणा का संगम था। कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर के महल में पहुंचे। महल में 16,000 कन्याएं बंद थीं। वे भयभीत और शर्मिंदा थीं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सभी स्वतंत्र हो। तुम्हारा उद्धार हो गया। कन्याएं हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, अब हमारा भविष्य क्या होगा? कृष्ण ने कहा, जो संसार तुमसे मुंह मोड़ता है, उसे ईश्वर अपनाता है। तुम अब मेरी पत्नियां बनो।
कन्याओं के चेहरे पर आनंद का प्रकाश फैल गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, हे माधव, अब अधर्म का अंत हुआ, सत्य की विजय हुई। तत्क्षण पुष्पों की वर्षा हुई, देवताओं ने जय घोष किया, इंद्र ने अपना स्वर्ण कुंडल वापस पाया, वरुण ने छत्र। सभी देवता कृष्ण के चरणों में झुककर बोले, हे गोविंद, आपने धर्म की रक्षा की। कृष्ण मुस्कुराए, धर्म कभी नहीं मरेगा, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। पृथ्वी देवी प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया, हे प्रभु, आपने मेरा पुत्र नरकासुर भी धर्म के मार्ग पर ले आया। कृष्ण ने कहा, मां, उसका अंत आवश्यक था। अधर्म का नाश होना ही संसार का कल्याण है। 16,000 कन्याएं मुक्त हुईं। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया, अब तुम्हें कोई तुच्छ नहीं कहेगा, तुम सभी सम्मान के साथ रहो। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, हम इन्हें घर ले चलें। कृष्ण ने कहा, यह मेरा काम है, तुम बस साथ रहो। कृष्ण ने सुनिश्चित किया कि कोई असुर, राक्षस या व्यक्ति उन्हें दुर्ख न पहुंचा सके। कन्याएं उनके चरणों में बैठकर रोने लगीं, दुख और भय का अंत हुआ। कृष्ण और सत्यभामा द्वारका लौटे। नगर में उत्सव की तैयारी हुई। देवताओं ने द्वारका को दीपों से सजाया। सभी ने कहा, जय श्री कृष्ण, जय सत्यभामा। कृष्ण ने कहा, आज से नरकासुर का अंत और कन्याओं की मुक्ति सभी को यह संदेश देगा कि अधर्म कभी नहीं टिक सकता। सत्यभामा ने कहा, यह दिन हर वर्ष स्मरणीय होगा। कृष्ण ने कहा, इस दिन को मनाने का विधान रखा जाए। इसे नरक चतुर्दशी कहो। यह दिन दीपावली से एक दिन पहले आता है। यह दिन अधर्म से धर्म की ओर जाने का प्रतीक है। आकाश से दिव्य वाणी आई, हे मनुष्यों, याद रखो, जो अधर्म करता है उसका अंत निश्चित है, और जो धर्म करता है वह विजयी होता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संदेश सदैव स्मरण रहे। सत्यभामा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपने मेरे हाथों से अधर्म का नाश करवाया। कृष्ण ने कहा, तुम मां पृथ्वी हो। जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंचता है, तब मां ही उसका अंत करती है। कृष्ण ने 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। हर कन्या को सम्मान मिला। यह दिखाता है कि ईश्वर अधर्म से मुक्ति और पुण्य से सुरक्षा देते हैं। सभी देवता द्वारका में पहुंचे और जय घोष किया। इंद्र ने शंख बजाया, वरुण ने वर्षा की, सभी ने पुष्पवृष्टि की और कहा, धर्म की विजय हुई। कृष्ण ने कहा, नरकासुर की लीला यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। वरदान भी नियम से ऊपर नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, अधर्म जितना भी बड़ा हो, ईश्वर और धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने न केवल युद्ध किया, बल्कि अनुशासन और न्याय का संदेश भी दिया। कृष्ण ने कहा, इस घटना के कारण ही दीपावली का पर्व शुरू हुआ। अंधकार से प्रकाश की ओर चलना ही जीवन का उद्देश्य है। कन्याएं और नगरवासी आनंदित हुए। सारा द्वारका नगर शांत और सुरक्षित हुआ। कन्याएं अब भयमुक्त थीं। देवता संतुष्ट थे। सत्यभामा ने कहा, धर्म की विजय में भाग लेने का सौभाग्य मिला। कृष्ण ने नरकासुर के महल पर धर्म और पुण्य का प्रतीक चिन्ह लगाया। यह दिखाता है कि अधर्म का अंत हो चुका और न्याय कायम हुआ। नगर में दीपों की रोशनी फैली। सभी ने नाच गान किया। यह दिव्य आनंद पूरे नगर में फैल गया। कृष्ण ने नगरवासियों से कहा, धर्म का पालन करो, अधर्म से बचो।
अधर्म से भरा मन विनाश का कारण बनता है। कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को शिक्षा दी, सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, आपका सम्मान वही बनाएगा। सत्यभामा ने कहा, यह लीला केवल युद्ध का परिणाम नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और ममता का प्रतीक है। कृष्ण मुस्कुराए, सत्यभामा, तुमने यह सिद्ध किया। द्वारका नगर में दिव्यता फैल गई। सभी देवता और मनुष्य खुश हुए। नरकासुर की मृत्यु के बाद दुनिया में शांति छा गई। आकाश से दिव्य प्रकाश हुआ। यह संदेश था कि अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। कृष्ण ने कहा, नरकासुर की लीला हमें यह सिखाती है कि ईश्वर किसी भी रूप में अधर्म का अंत कर सकते हैं, पुरुष, महिला या दिव्य रूप। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, यह दिखाया कि नारी भी अधर्म के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कृष्ण ने कहा, अब से कोई अधर्मी नरकासुर जैसा शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। धर्म की स्थापना हमेशा होगी। सारा द्वारका नगर आनंदित हुआ। मनुष्य और देवता दोनों ने कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। कृष्ण ने कहा, इस घटना के स्मरण में हर वर्ष दीपावली का पर्व मनाओ। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। कृष्ण ने नगरवासियों से कहा, अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर और धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। 16,000 कन्याएं अब सुरक्षित थीं। कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि कोई भी उन्हें अपमानित नहीं कर सकेगा। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, आपने मुझे अधर्म नाश की लीला में भागीदार बनाया। कृष्ण मुस्कुराए। द्वारका नगर में नरकासुर वध के बाद दिव्यता फैल गई। लोग और देवता सभी प्रसन्न थे। कृष्ण ने कहा, जो अधर्म का विरोध करता है वही विजयी होता है। यही संदेश हर मनुष्य को देना है। 16,000 कन्याओं को कृष्ण ने धर्म और नीति का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, सदैव सत्य और न्याय के मार्ग पर चलो, ताकि संसार में शांति बनी रहे। सत्यभामा ने अपने हाथों से अधर्म का नाश किया। कृष्ण ने कहा, तुमने यह सिद्ध किया कि नारी भी धर्म के स्थापन में शक्ति और साहस का प्रतीक हो सकती है। नगरवासियों ने दिवाली की पूर्व संध्या पर दीप जलाए। सभी ने कहा, जय श्री कृष्ण, जय सत्यभामा। आज अधर्म का अंत हुआ। आकाश से दिव्य वाणी गूंजी। अधर्म चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। धर्म की विजय हमेशा होती है। कृष्ण मुस्कुराए और सत्यभामा के हाथ पकड़कर बोले, देखो, धर्म की स्थापना हो गई। नरकासुर की आत्मा प्रकाशमय हुई। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। कृष्ण ने कहा, अधर्म की मृत्यु के बाद मोक्ष भी मिलता है, यही संसार का नियम है। कन्याएं अब भयमुक्त और स्वतंत्र थीं। कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि कोई भी उन्हें तुच्छ नहीं समझेगा। इंद्र और अन्य देवता द्वारका पहुंचे। सभी ने जयघोष किया। कृष्ण ने कहा, धर्म की स्थापना केवल युद्ध से नहीं, बल्कि करुणा और न्याय से होती है। कृष्ण ने कहा, इस दिन को मनाने का विधान रखा जाए। इसे नरक चतुर्दशी कहो। यह दिन अधर्म से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। सत्यभामा ने कहा, यह लीला केवल युद्ध का परिणाम नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और ममता का प्रतीक है। कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, तुमने यह सिद्ध किया। द्वारका नगर में शांति और सुरक्षा कायम हुई। सभी नगरवासी आनंदित थे। कृष्ण ने कहा, अब कोई भी अधर्मी नरकासुर जैसी ताकत का दुरुपयोग नहीं कर सकता।
आकाश से दिव्य प्रकाश हुआ। यह संदेश था कि अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। कन्याएं अब स्वतंत्र थीं। श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मान और सुरक्षा का आश्वासन दिया। सभी ने द्वारका नगर में दीप जलाए। सभी ने नाच गान किया। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। कृष्ण ने कहा, नरकासुर की लीला यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। वरदान भी नियम से ऊपर नहीं। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, यह दिखाया कि नारी भी अधर्म के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नगर में दिव्यता फैल गई। सभी देवता और मनुष्य प्रसन्न थे। कृष्ण ने कहा, धर्म की स्थापना हमेशा होती है। अधर्म का अंत निश्चित है। कृष्ण ने कहा, इस घटना के स्मरण में हर वर्ष दीपावली का पर्व मनाओ। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। कृष्ण ने नगरवासियों से कहा, अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर और धर्म के सामने उसका अंत निश्चित है। 16,000 कन्याएं अब सुरक्षित थीं। कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि कोई भी उन्हें अपमानित नहीं कर सकेगा। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, आपने मुझे अधर्म नाश की लीला में भागीदार बनाया। कृष्ण मुस्कुराए, सत्यभामा, तुमने यह सिद्ध किया। सारा नगर दीपों से जगमगा उठा। लोग नाच गान कर रहे थे। यह दिव्यता सभी में फैल गई। सभी देवता द्वारका पहुंचे। इंद्र ने शंख बजाया। वरुण ने वर्षा की। सभी ने पुष्पवृष्टि की। कृष्ण ने कहा, आज से नरकासुर की लीला हर मनुष्य को याद दिलाएगी कि अधर्म का अंत निश्चित है। कन्याएं अब स्वतंत्र और सुरक्षित थीं। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका सम्मान सदैव रहेगा। द्वारका नगर में दिव्यता फैल गई। सभी लोग प्रसन्न थे। कृष्ण ने कहा, धर्म का मार्ग कभी न छोड़ो। कृष्ण ने कहा, नरकासुर की लीला यह सिखाती है कि ईश्वर किसी भी रूप में अधर्म का अंत कर सकते हैं। सत्यभामा ने नारी शक्ति का अद्भुत परिचय दिया। कृष्ण ने कहा, तुमने धर्म के स्थापन में साहस और शक्ति दिखाई। सभी नगरवासी खुश थे। नरकासुर की मृत्यु से नगर में शांति फैल गई। कृष्ण ने कहा, इस दिन को याद करो। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। अधर्म का अंत और धर्म की विजय हमेशा। कन्याएं अब स्वतंत्र थीं। श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मान और सुरक्षा का आश्वासन दिया। सभी ने द्वारका नगर में दीप जलाए। सभी ने जय घोष किया। सभी देवता द्वारका पहुंचे। इंद्र ने शंख बजाया। वरुण ने वर्षा की। सभी ने पुष्पवृष्टि की। कृष्ण ने कहा, अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। धर्म की विजय सदैव होती है। नगरवासियों में आनंद और शांति फैल गई। कृष्ण ने कहा, अब कोई अधर्मी नरकासुर जैसी ताकत का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। कन्याएं भयमुक्त थीं। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि कोई भी उन्हें अपमानित नहीं कर सकेगा। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, आपने मुझे अधर्म नाश की लीला में भागीदार बनाया। कृष्ण मुस्कुराए, सत्यभामा, तुमने यह सिद्ध किया। सारा नगर दीपों से जगमगा उठा। लोग नाच गान कर रहे थे। सभी देवता द्वारका पहुंचे। इंद्र ने शंख बजाया। वरुण ने वर्षा की। कृष्ण ने कहा, आज से नरकासुर की लीला हर मनुष्य को याद दिलाएगी कि अधर्म का अंत निश्चित है।
कन्याएं अब स्वतंत्र और सुरक्षित थीं। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका सम्मान सदैव रहेगा। द्वारका नगर में दिव्यता फैल गई। सभी लोग प्रसन्न थे। कृष्ण ने कहा, नरकासुर की लीला यह सिखाती है कि ईश्वर किसी भी रूप में अधर्म का अंत कर सकते हैं। सत्यभामा ने नारी शक्ति का अद्भुत परिचय दिया। कृष्ण ने कहा, तुमने धर्म के स्थापन में साहस और शक्ति दिखाई। सभी नगरवासी खुश थे। नरकासुर की मृत्यु से नगर में शांति फैल गई। कृष्ण ने कहा, इस दिन को याद करो। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। अधर्म का अंत और धर्म की विजय हमेशा होगी। कन्याएं अब स्वतंत्र थीं। श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मान और सुरक्षा का आश्वासन दिया। सभी ने द्वारका नगर में दीप जलाए। सभी ने जय घोष किया। सभी देवता द्वारका पहुंचे। इंद्र ने शंख बजाया। वरुण ने वर्षा की। सभी ने पुष्पवृष्टि की। कृष्ण ने कहा, अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। धर्म की विजय सदैव होती है। यही नरकासुर लीला का संदेश है। श्री कृष्ण ने नरकासुर के अत्याचार और अधर्म का अंत करने के लिए अद्भुत लीला रची। नरकासुर, जो अहंकार और बल के कारण संपूर्ण पृथ्वी में आतंक फैला रहा था, उसने अनेक कन्याओं को बंदी बना रखा था। धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए कृष्ण ने नारी भेष धारण करके युद्ध में प्रवेश किया। सत्यभामा के साहस और सहयोग से उन्होंने नरकासुर का वध किया और 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। द्वारका लौटने पर नगरवासियों ने हर्षोल्लास मनाया, दीप जलाए और जय घोष किया। देवी देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया और पुष्पवृष्टि की। कृष्ण ने कन्याओं को सुरक्षा, सम्मान और जीवन में धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। सत्यभामा ने दिखाया कि नारी शक्ति भी धर्म की रक्षा में महान भूमिका निभा सकती है। नरकासुर की आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई और नगर में दिव्यता और शांति फैल गई। इस घटना से नरक चतुर्दशी का पर्व उत्पन्न हुआ, जो अंधकार से प्रकाश और अधर्म से धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। इस लीला से स्पष्ट हुआ कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है और धर्म, सत्य और न्याय की विजय हमेशा होती है। यह पूरी कथा हमें करुणा, साहस, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। अगर आपको हमारा यह दिव्य वीडियो पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल ईश्वर के मार्ग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण।